उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। समीकरणों और प्रेशर पॉलिटिक्स का ताना बाना बुनना शुरू हो चुका है। एक तरफ अखिलेश यादव टीएमसी के सांसद से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से सीटों पर नए नए दावे पेश किए जा रहे हैं। सियासत की ये गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती दिख रही है, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता साफ साफ कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन इशारों में संदेश जरूर दिया जा रहा है। इन इशारों के क्या मायने हैं और क्या मतलब है, तफ्तीश से बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा, तजुर्बों से मुलाकात और फोटो लगाई टीएमसी सांसद सौगत रॉय की। अखिलेश के पोस्ट ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। चर्चा और कयास लगाए जाने लगे हैं। यूपी के नेता का पश्चिम बंगाल के नेता से मुलाकात के मायने भी निकाले जाने लगे हैं कि अखिलेश टीएमसी से अपनी नजदीकियां बढ़ाकर क्या हासिल करना चाहते हैं। तो इसका जवाब है प्रेशर पॉलिटिक्स और चुनाव में बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की मंशा। 2026 में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और टीएमसी अलग अलग लड़ी थी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि टीएमसी को हराने में बहुत बड़ा नहीं पर छोटा रोल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस चाहती थी कि टीएमसी हार जाए। चुनाव परिणाम में ऐसा ही हुआ। कांग्रेस की इच्छा पूरी हुई और टीएमसी हार गई। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और कांग्रेस पार्टी की सरकार बंगाल में बनाइए। अब जब यूपी में चुनाव है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर प्रेशर बनाने में जुट गई है। कभी इमरान मसूद से बयान दिलवाकर तो कभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आगे कर कांग्रेस अपनी चाल चल रही है। कांग्रेस ने एक बार नहीं कई बार दावा किया कि वो लगभग सभी सीटों पर तैयारी कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव प्रेशर में आने की बजाय उस टीएमसी से मिल रहे हैं जिसका प्रतिद्वंदी कांग्रेस है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का द्वंद्व कई बार खुलकर सामने आ चुका है। विधानसभा में टीएमसी की हार के बाद इंडिया गठबंधन की मीटिंग में अखिलेश ने इसी मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा था। अखिलेश ने कांग्रेस को नसीहत दी थी कि वो बड़ा भाई जैसा दिल दिखाए, क्षेत्रीय पार्टियों को कुचलने की बजाय उन्हें साथ लेकर चले और उनके सम्मान का ध्यान रखे। कहीं ना कहीं अखिलेश ने ये साफ संदेश देने की कोशिश की कि बंगाल में बीजेपी की जीत का कारण कांग्रेस है। कांग्रेस का क्षेत्रीय दलों पर दबाव की रणनीति कोई नई नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ ऐसा ही हुआ। अपनी अपनी सीटों पर अड़ी दोनों पार्टियों में कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई। आखिरकार 61 उम्मीदवार उतारने वाली कांग्रेस सिर्फ 6 सीट ही जीत पाई। साथ में आरजेडी की भी लुटिया डुबो दी। बिहार और पश्चिम बंगाल से सबक लेते हुए अखिलेश यादव अलर्ट मोड में है। वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस को हावी नहीं होने देना चाहते। मेरा नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो। मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं। हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं। अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे। तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है। देश के अंदर एक माहौल है और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है। और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। कांग्रेस भी कम नहीं है। वो अपने नेताओं से बार बार बयान दिलवाती है, कभी सीट बंटवारे पर तो कभी मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर तो कभी 2024 का हीरो राहुल गांधी को बताकर। कांग्रेस के किसी भी सवाल का जवाब अखिलेश यादव खुलकर नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो इतना माहौल बना लेना चाहते हैं कि जब नेगोशिएशन टेबल पर बैठे तो अच्छे से नेगोशिएट कर सकें। इसी की एक बानगी है सौगत रॉय से अखिलेश की ये मुलाकात। सौगत रॉय टीएमसी के कद्दावर नेता और ममता बनर्जी के करीबी हैं। ऐसे में लाजमी है कि टीएमसी एसपी के बीच एक कड़ी भी है। ममता बनर्जी अभी संसद में नहीं है, लेकिन ऐसे में दिल्ली से लेकर यूपी तक की रणनीति ममता के करीबियों के हाथों ही बननी है। लेकिन सवाल ये कि इससे हासिल क्या होगा? क्या ममता दिल्ली पहुंचने के लिए अखिलेश का इस्तेमाल कर रही हैं, या फिर अखिलेश ममता किसी साझेदारी पर पहुंच चुके हैं? अखिलेश यादव एक मजबूत विपक्षी पार्टी होने के नाते कहीं कांग्रेस से हटकर नया विपक्षी गुट तो नहीं बना रहे। एक ऐसा गुट जो क्षेत्रीय पार्टियों की हिमायती हो और जिसे कांग्रेस से अपना पुराना हिसाब चुकता करना हो। इसके अलावा केंद्र की बीजेपी सरकार के विरोध में साथ खड़ा हो।
क्षेत्रीय पार्टियों की कांग्रेस से एक कॉमन शिकायत है, वो शिकायत है कांग्रेस के ईगो और एटीट्यूड की, साथ ही समय समय पर क्षेत्रीय पार्टियों को अकेला छोड़ने। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अखिलेश कांग्रेस के नहले पर दहला मार रहे हैं? जी हां, अखिलेश की रणनीति कुछ ऐसी ही है। जब जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी, तब तब अखिलेश यादव दिल्ली में बैठी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर ममता के जरिए दबाव बनाएंगे। अखिलेश के एक्स पोस्ट से यही पता चलता है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। इसी के साथ धीरे धीरे वो गेंद अपने पाले में रखने की कवायद में लग गए हैं। अगर कांग्रेस अकेले मैदान में उतरने का फैसला करती है, समाजवादी पार्टी वोट बंटने से रोकने के लिए टीएमसी, आरजेडी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का इस्तेमाल कैंपेन और रैलियों में कर सकती है। ऐसी स्थिति में राहुल के लिए एक साथ अखिलेश, ममता और तेजस्वी पर हमला बोलना आसान नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस बीजेपी से तो लड़ेगी ही, तीसरे मोर्चे से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई में बीजेपी जीते या हारे, लेकिन कांग्रेस का कमजोर होना तय है। इससे आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव कितनी लंबी रणनीति बना रहे हैं। ये सारा कुछ किया जा रहा है 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव और उसके बाद आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। यूपी का विधानसभा चुनाव बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए काफी अहम है। बीजेपी को सत्ता बरकरार रखनी है, कांग्रेस को खोई जमीन वापस लानी है और अखिलेश सीएम की कुर्सी के लिए और चांस चाहते हैं। लेकिन अखिलेश की मनोकामना तभी पूरी हो पाएगी जब वो कांग्रेस को उसकी हद में रखेंगे। अगर कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई तो सपा का MY समीकरण पूरी तरह बिगड़ जाएगा। CSDS लोकनीति के सर्वे के अनुसार 2022 के विधानसभा चुनाव में SP को 79% मुसलमानों ने वोट किए, जबकि कांग्रेस को 3% मुसलमानों ने वोट किया। आंकड़ों से समझा जा सकता है कि अखिलेश की नैया पार लगाने में मुस्लिमों का अहम योगदान है। अगर सवर्णों की बात करें तो समाजवादी पार्टी को सिर्फ 16% सवर्णों का वोट मिला, जबकि बीजेपी को 79% सवर्णों ने वोट किया। आंकड़ों से साफ होता है कि सवर्णों का वोट खींचने में अखिलेश अब भी सफल नहीं हो पाए हैं। मायावती के वोटर पहले से ही कॉन्सिडेलेटेड हैं। ऐसे में सपा की सियासी जमीन MY समीकरण से ही मजबूत है। ये तो तय है, अखिलेश इसे बिखरने नहीं देंगे और यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बड़े भाई के रूप में रहेगी। सेंटर में क्रॉस चेक करने के लिए ममता बनर्जी तैयार बैठी हैं। अखिलेश, ममता दोनों मिलकर एक तरफ कांग्रेस को काबू करने के मूड में है तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के खिलाफ भी मोर्चाबंदी में जुट गए हैं। अखिलेश की इन मुलाकात से कांग्रेस भी चौकन्नी है। देखना यह है गुजरते वक्त के साथ सियासी पिक्चर कितनी क्लियर होती है। आगामी विधानसभा चुनाव में कौन किस पर हावी होता है। आपको हमारा ये एक्सप्लेनर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।